राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए अपनी इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 12 अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी के प्रति समभाव रखते हैं, वे परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से कल्पना करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले हैं, नित्य हैं, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार के भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अपने शरीर पर अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत ही कठिन है। इसीलिए जिनका शरीर में अभिमान है, उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। परंतु जो भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृदय और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, यही भगवान के परायण होना है। कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना, उन कर्मों में ना तो ममता और आसक्ति रखना और न ही उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना। शास्त्रानुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसे ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने में शक्ति नहीं है, भगवान ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं। यही समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण करना है। एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असहाय हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उनके नामों का उच्चारण और जप आदि करता है, यही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। अतः हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत ही तो मुझ में ही निवास करेगा, इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है। यदि तो मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं। सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर मन के द्वारा सर्वत्र समभाव से जो एक प्रकाश का पुंज प्रतीत होता है, उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुंज भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। जैसे दियासलाई में अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक हैं।
यह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करते रहना। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से उसे हटाकर भगवान विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हों उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में, चित्रपट में, उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना। भ्रमर की गुंजार की तरह एक तार ओंकार की ध्वनि करते हुए इस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ साथ भगवान के नाम का जप नित्य निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। इनमें से कोई भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए तो संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार कर्मों का करना भी मेरी प्राप्ति का एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। जैसे भजन ध्यान रूपी साधन करने वालों को मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ। हे अर्जुन, यदि तुम इन सभी अभ्यास में असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप को सिद्ध कर सकता है। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर सभी साधनों को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। कार्य के मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख और दुखों की प्राप्ति में एक समान है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरे भक्त मुझको बहुत ही प्रिय हैं। मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख, संताप, भय और क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग, द्वेष और ईर्ष्या आदि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवत भक्त नहीं। वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलाषित मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। किंतु प्राय ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अमर्ष होता है, और यह अमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वह भक्त मुझको अति प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। जो व्यक्ति ना कभी अपनी मनवांछित वस्तु पाकर अधिक हर्षित होता है, ना ही अपनी प्रिय वस्तु को खो देने पर द्वेष करता है, न शोक करता है, ना ही अधिक से अधिक वस्तुएं पाने की कामना करता है, और जो शुभ तथा अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है। संसार में मनुष्य की जो आसक्ति है वही समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार का संसर्ग छोड़ भी दे, किंतु मन में आसक्ति बनी रहे तो ऐसे त्याग से विशेष लाभ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में एक समान है तथा सर्दी, गर्मी,
और सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक समान है और आसक्ति से रहित है, जो अपनी निंदा और अच्छाई सुनकर एक समान समझने वाला है, जो मननशील है और जिस किसी प्रकार से भी उसके शरीर का निर्वाह हो रहा है वह उसी में संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय हैं। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इन सभी धर्म कार्यों में धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं।